आज कुछ ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा जो हम जानते हैं, जिनकी वोकेबलरी की हद तक तो जानते हैं, लेकिन उनकी ग्रामेटिकल पोजीशन के हवाले से हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, लेट, अर्ली, इस किस्म के अल्फाज होते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाता हूँ ऑनलाइन। आप व्हाट्सएप या स्काइप पर मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर। इन अल्फाज को एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये अपने वर्ब का टाइम बताते हैं, यानी कि एक्शन का टाइम बताते हैं। एक्शन किस वक्त हुआ, कितने बजे हुआ, वगैरह वगैरह, मतलब वर्ब का टाइम बताने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये फ़िक्रे के आगाज़ में भी आ सकते हैं और आखिर में भी आ सकते हैं। इट मेक सिंपली नो डिफरेंस एट ऑल। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग इस बात पर बहस करते हैं, नहीं ये शुरू में आता है, ये लेट आता है, लेकिन ये मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है। कभी आपको ये टुमारो का अल्फाज जो है, ये लफ्ज़ जो है, ये फ़िक्रे के आगाज़ में नज़र आता है, कभी एंड में नज़र आता है। सो सिंपली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रामेटिकल पोजीशन जानना अहम है। जैसे आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। अब ज़रा गौर करें, मैं आऊँगा ये वर्ब हो गया और इसका जवाब क्या है, इसका आंसर जो है, जो हमें मिल रहा है वो ये इस सूरत में मिलता है कि मैं आऊँगा, आंसर है कल, टुमारो। फिर एक और देखें, यस्टरडे आई वॉज बिजी, कल मैं मसरूफ़ था। यस्टरडे, अब यस्टरडे टाइम है, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, यानी कि मैं था। वॉज का मतलब है कि मैं था। अब क्या था? बिजी। अब ये बिजी जो था, मैं बेसिकली जो था, ये वॉज एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका टाइम जो है वो यस्टरडे है। तो ये यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब का एक्ट कर रहा है। ये वर्ब है और ये एडवर्ब हो गया। एक और एग्जांपल देखें, आई हैव गॉट लेट नाउ। आई हैव गॉट, ये वर्ब आपका हो गया कि गॉट, मैं हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? लेट, वो तो हो गया ना एडजेक्टिव। आई हैव गॉट लेट नाउ, ये जो नाउ है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये बता रहा है कि एक्शन का टाइम अभी है। तो ये वो अल्फाज होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, नाउ, अर्ली, आई विल कम अर्ली, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अक्सर अक्सर बोलते हैं अर्ली, आई गेट अप, मैं उठता हूँ, वर्ब है गेट अप, उठना। कब उठता हूँ? जवाब है अर्ली। या लेट, आई गेट अप लेट, मैं लेट उठता हूँ। गेट अप हो गया वर्ब कि मैं उठता हूँ, कब उठता हूँ, उसका जवाब है लेट। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा जो अपने वर्ब गेट अप के बारे में आंसर कर रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो अपने आप को, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो बस इतना देख लिया करें कि कौन से अल्फाज क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इनको एडवर्ब ऑफ टाइम इसलिए कहा जाएगा जो लफ्ज़ भी अपने वर्ब का टाइम बयान करेगा फ़िक्रे में, वो कोई भी ABC वर्ड हो सकता है, दुनिया का कोई भी लफ्ज़ जो फ़िक्रे में अपने वर्ब का, एक्शन का टाइम बयान करेगा, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। सिंपली हम ग्रामेटिकली ब्लाइंड है, जो चीज़ जैसी नज़र आएगी उसको ऐसे ही नॉमिनेट कर देंगे। कोई लफ्ज़ जो अपने वर्ब का टाइम बयान करेगा, एक्शन कब हुआ, दैट विल सिंपली बी आ एडवर्ब ऑफ टाइम। वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, हमें से ज़्यादा कोई गर्ज नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें दीगर लेक्चर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।